नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। दोस्तों, आप देख रहे हैं कैपेसिटर बैंक। जैसा हर एक इंडस्ट्री में कैपेसिटर बैंक रहता है, तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कैपेसिटर बैंक का कैपेसिटर को कैसे चेक किया जाता है। आप कैसे मालूम करेंगे कि कैपेसिटर सही है या खराब हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पावर कैपेसिटर है, यानी हर एक कैपेसिटर को 3 फेज कनेक्ट किया गया है। तो कैसे हम मालूम करेंगे कि कौन सा वाला कैपेसिटर सही है और कौन सा वाला कैपेसिटर खराब हो गया है। दोस्तों, जिनको कैपेसिटर चेकिंग करना आता है वो बोलेंगे सर कि कैपेसिटर को चेक करना बहुत ही आसान है, कैपेसिटर का करंट को मेजर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, करंट को मेजर करते हैं। हर जैसा कि वाई फेज में 32 एम्पियर दिखा रहा है, आपको क्लैम्प मीटर लेना है, इसको 80 एम्पियर में सेट करना है, फिर आपको तीनों फेज का करंट को मेजर करना है। ब्लू फेज भी 32 एम्पियर दिखा है दोस्तों, दोनों फेज में सेम करंट आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी आर फेज को मेजर करते हैं। आर फेज में भी ये 34 एम्पियर दिखा रहा है दोस्तों, यानी तीनों फेज में हमारा पूरा बैलेंस करंट हो गया। तो चलिए दोस्तों, इसका नेम प्लेट को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्या लिखा गया है, IN 32.8 एम्पियर। 2 फेज में दिखा रहा है 32 एम्पियर, एक फेज में दिखा रहा है 34 एम्पियर, यानी बैलेंस करंट है दोस्तों। तो इसी तरह से आपको कैपेसिटर को चेक करना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे भी आपको कुछ कैपेसिटर दिखाई दे रहा है जो कि लोड के साथ कनेक्ट नहीं है दोस्तों, बाहर रखा हुआ है। तो इनमें से कौन सा वाला कैपेसिटर सही है, कौन सा वाला कैपेसिटर खराब हो गया है, आप कैसे मालूम करेंगे दोस्तों। अभी तो आप करंट को मेजर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अभी क्या मेजर करेंगे, तो आप में से कुछ बोलेंगे कि इसका माइक्रोफैराड को मेजर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, माइक्रोफैराड को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोफैराड को मेजर करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए होगा एक मल्टीमीटर, एक डिजिटल मल्टीमीटर लीजिए। डिजिटल मल्टीमीटर के थ्रू आप RY, YB, BR को मेजर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले एक डिजिटल मल्टीमीटर को लीजिए। डिजिटल मल्टीमीटर में जहाँ पे कैपेसिटेंस मेजर करने का ऑप्शन हो, उसी मल्टीमीटर के जरिए आप लोग ये माइक्रोफैराड को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर का यूनिट होता है दोस्तों फैराड। तो आपको माइक्रोफैराड पे सेट करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ओम का सिंबल है और साइड में कैपेसिटेंस का सिंबल है। तो आपका रेंज सेट करना पड़ेगा, माइक्रोफैराड पे आपको सेट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, सेटिंग तो हो गया। अभी हम मेजर करते हैं RY में कितना कैपेसिटेंस है, YB में कितना है और BR में कितना आ रहा है दोस्तों। जैसे आप 3 फेज वोल्टेज का मेजर करते हैं RY, YB एंड BR, सेम उसी तरीके से कैपेसिटर का भी मेजर किया जाता है। आपको मल्टीमीटर कैपेसिटर पे सेट करना है और माइक्रोफैराड पे सेट करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मेजर करते हैं, हर एक कैपेसिटर को मेजर करते हैं। यहाँ पे देखिए 100 आ गया दोस्तों, 95 और यहाँ पे 101 माइक्रोफैराड में आ रहा है दोस्तों। तो चलिए सेकंड वाला में क्या आता है, 85, यहाँ पे 86 एंड यहाँ पे 92 आ रहा है दोस्तों। थर्ड वाला में क्या आ रहा है दोस्तों, देखिए 223 माइक्रोफैराड, 221 माइक्रोफैराड और यहाँ पे ये भी 219 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों, हर एक कैपेसिटर का डिफरेंट रेंज आ रहा है। तो फिर से हम कंफ्यूज हो गए कि कौन सा वाला कैपेसिटर सही है, कौन सा वाला कैपेसिटर खराब है दोस्तों। यहाँ पे तो ये 5 माइक्रोफैराड दिखा रहा है दोस्तों। तो चलिए और एक के पास 134, 138 और 134, यानी हर एक कैपेसिटर का डिफरेंट रेंज आ रहा है दोस्तों। तो कैसे मालूम करेंगे दोस्तों कि कौन सा वाला कैपेसिटर सही है और कौन सा वाला कैपेसिटर खराब है दोस्तों। तो इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, जिसके जरिए आप पता कर सकते हैं कि कौन सा वाला कैपेसिटर सही है और कौन सा वाला कैपेसिटर खराब है दोस्तों। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका नेम प्लेट में कुछ भी तो लिखा होना चाहिए कि कितना माइक्रोफैराड में वैल्यू रहना चाहिए, वो कहीं पे लिखा होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका नेम प्लेट को देखते हैं। आउटपुट 25 kVAr, वोल्टेज 415 वोल्ट, करंट 34.8 एम्पियर, फ्रीक्वेंसी लिखा गया है, टेम्परेचर, फेज, कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन है दोस्तों। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन कहीं पे भी कैपेसिटेंस का वैल्यू जो हम मेजर कर रहे हैं वो कहीं पे भी लिखा नहीं गया है दोस्तों, यानी कितना कैपेसिटेंस है कहीं पे लिखा नहीं गया है, ओनली kVAr में लिखा गया है दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है kVAr, लेकिन हम मेजर कर रहे हैं माइक्रोफैराड में। तो चलिए दोस्तों, kVAr को कैसे माइक्रोफैराड में कन्वर्सन करते हैं उसका फॉर्मूला के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, उसका एक सिंपल फार्मूला है, मैं आपको समझा देता हूँ। उसी फार्मूला को अप्लाई करके आप kVAr से माइक्रोफैराड निकाल सकते हैं, फैराड में कन्वर्सन कर सकते हैं
और फिर आप मेज़र कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि हम माइक्रो फैराड में मेज़र कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, फॉर्मूला क्या है देख लीजिए। तो 3 फेज कैपेसिटर का केवीआर को फैराड में कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कन्वर्सन कैसे करेंगे दोस्तों, उसका फॉर्मूला है C इक्वल टू KVAR डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ एंड वोल्टेज का स्क्वायर। ये फॉर्मूला को याद रखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आपका बहुत काम में आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमको क्या निकालना है, C निकालना है। C यानी कैपेसिटेंस, और F क्या है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी, रेटेड फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पे 50 हर्ट्ज है, जो नेम प्लेट में लिखा गया है। और रेटेड वोल्टेज, V यानी रेटेड वोल्टेज, यहाँ पे कितना वोल्टेज है दोस्तों, रेटेड वोल्टेज है 415 वोल्ट। और जैसा कि आप जानते हैं पाई का इस्तेमाल हम लोग बहुत करते हैं, तो पाई का वैल्यू है 3.14, 22/7 हो गया पाई, यानी 3.14, वो एक कांस्टेंट है दोस्तों। और केवीआर, यहाँ पे केवीआर 25 केवीआर है, तो केवीआर को हम VAR में कन्वर्ट करेंगे, हो गया 25 इंटू 1000, K यानी 10⁻3, 1000 को हम बोलते हैं K। तो यहाँ पे केवीआर को VAR में कन्वर्ट कर देते हैं, हो गया 25 इंटू 1000। तो दोस्तों फॉर्मूला हमें मालूम है और सारे वैल्यू भी हमें मालूम है, तो कैपेसिटेंस क्या आएगा दोस्तों, तो सीधा वैल्यू को पुट कर दीजिए, 25 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई हो गया 3.14 इंटू हॉर्ज हो गया 50 इंटू वोल्टेज का स्क्वायर, वोल्टेज यहाँ पे है 415 वोल्ट, तो हो गया 415 इंटू 415, ये आएगा फैराड में आएगा दोस्तों। ये जो कन्वर्सन है कैपेसिटेंस आएगा फैराड में। जैसा कि हम जानते हैं एक फैराड कितना होता है दोस्तों, एक फैराड होता है 10⁶ माइक्रो फैराड। तो हम लोग लिख देते हैं 1 फैराड इज इक्वल टू 1 में 6 जीरो लगा देते हैं, 10⁶ यानी 1 में 6 जीरो लगा देते हैं, हो गया कन्वर्सन माइक्रो फैराड में। तो चलिए उसी वैल्यू को पुट करते हैं, तो कैपेसिटेंस आएगा C इक्वल टू 25,000 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 50 मल्टीप्लाई 415 मल्टीप्लाई 415। तो आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू आएगा दोस्तों 462.4 माइक्रोफैराड। ये तीनों फेज के लिए है दोस्तों, यानी टोटल जो कैपेसिटेंस है तीनों फेज के लिए इतना आएगा। तो एक फेज के लिए कितना आएगा दोस्तों, जैसा कि हमने देखा ये डेल्टा कनेक्टेड था दोस्तों, तो एक फेज का कैपेसिटेंस वैल्यू आएगा, उसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं उसी वैल्यू को, 462/3 आएगा 154 माइक्रोफैराड। लेकिन दोस्तों हमने जो मेज़र कर रहे हैं, हम मेज़र कर रहे हैं RY का बीच में मेज़र कर रहे हैं, YB का बीच में मेज़र कर रहे हैं, और फिर BR के बीच में माइक्रोफैराड को मेज़र कर रहे हैं। दोस्तों जैसा आप वोल्टेज का मेज़रमेंट करते हैं, दोनों फेज को जब आप मेज़रमेंट करते हैं RY को, तो आता है 415 वोल्ट, लेकिन जब आप एक फेज को मेज़र करते हैं तो आपका आता है 230 वोल्ट आता है। सेम उसी तरीके से ये जो डेल्टा कनेक्टेड है कैपेसिटर, आपको याद होगा कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल, उसका जो कैलकुलेशन है दोस्तों, ये सेम कैलकुलेशन आपको यहाँ पे पुट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 2 कनेक्शन किया हुआ है, एक स्टार कनेक्शन, दूसरा वाला है डेल्टा कनेक्शन। फर्स्ट फिगर में डेल्टा कनेक्शन है, यानी यहाँ पे कैपेसिटेंस का हर एक फेज का वैल्यू तो सेम है, लेकिन कनेक्शन डेल्टा में है। तो अगर हम वैल्यू RY के बीच में मेजर करेंगे इन डेल्टा कनेक्शन, यहाँ पे क्या होगा, B वाला फेज का जो कैपेसिटर है वो इन दोनों के साथ पैरेलल रहेगा दोस्तों। RY ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, और जो B वाला जो फेज है, B वाला का कैपेसिटर वो पैरेलल में आ जाएगा दोस्तों, यानी 2 सीरीज में आ गए, एक वाला आ गया पैरेलल में आ गया। तो उसका भी कैसे कैलकुलेशन होता है दोस्तों, कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल, उसका फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना पड़ेगा दोस्तों। यानी यहाँ पे देखिए दोस्तों, C1 C2 जो कि सीरीज में है और C3 पैरेलल में दोस्तों। तो पहले C1 C2 का वैल्यू कितना आएगा, अगर 2 कैपेसिटर सीरीज में रहेंगे तो उसका जो फॉर्मूला है दोस्तों 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो उसी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, जैसा हम फॉर्मूला से निकाले कि
हर एक कैपेसिटर का वैल्यू 154 है। तो यहाँ पे हमको जो सीरीज वाला सर्किट हो गया, सीरीज वाला सर्किट में कैपेसिटेंस हमको मिला 77 माइक्रोफैराड, ये हो गया सीरीज वाला सर्किट में। सेकंड चलते हैं दोस्तों, जो C3 पैरेलल में है दोस्तों, यानी जो ब्लू फेज है, ब्लू फेज वाला कैपेसिटर वो पैरेलल में है, तो उसका भी कैसे मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पे सीरीज सर्किट में हो गया 77 और C3 का वैल्यू है 154। तो कैपेसिटर इन पैरेलल यानी कैपेसिटर का वैल्यू ऐड हो जाएगा, तो हो गया 231 माइक्रोफैराड। अभी आपको समझ में आ गया दोस्तों कैसे मेजरमेंट किया जाता है, कैपेसिटेंस वैल्यू कैसे निकाला जाता है। पहले तो फॉर्मूला से हमको हर एक कैपेसिटर का वैल्यू मिल गया, लेकिन कैपेसिटर यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन है, तो डेल्टा कनेक्शन होने की वजह से दो फेज सीरीज में आ जाते हैं और थर्ड वाला जो फेज वो पैरेलल में आ जाता है। तो इसके लिए हम जब RY के बीच में मेजर करेंगे, मेजर वैल्यू आना चाहिए 231। जैसा कि आप देख रहे थे, जो थर्ड वाला कैपेसिटर मैंने मेजर किया वहाँ पे वैल्यू है 223। तो दोस्तों अब भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैपेसिटेंस वैल्यू RY फेज में कितना रहेगा, तो उसका भी एक सिंपल फार्मूला मैं आपको आज समझा देता हूं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको यही फार्मूला याद रखना पड़ेगा। कैपेसिटेंस का वैल्यू आपको माइक्रोफैराड में निकालना पड़ेगा, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। सारे वैल्यू पुट करने के बाद 154 माइक्रोफैराड आ गया। हर एक फेज का कैपेसिटर का वैल्यू हमको मालूम हो गया। तो अभी हमको RY के बीच में क्या रहेगा वैल्यू, कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या रहेगा, वो भी डेल्टा कनेक्शन में। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली आपको 154 में 1.5 मल्टीप्लिकेशन कर देना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है। जो भी कैपेसिटेंस वैल्यू निकले उसमें आपको 1.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 154 में अगर आप 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 वैल्यू आएगा दोस्तों। यानी 231 का एक टॉलरेंस रहता है दोस्तों, ±5% वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है। अगर उसके बीच में वैल्यू रहे तो मान लीजिए कि कैपेसिटर सही है, यानी 220 भी अगर आ जाए मेज़र करने के दौरान तो समझ लीजिए कि कैपेसिटर सही है, या 240 आ जाए तो समझ लीजिए कि कैपेसिटर सही है दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।